गाइस कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं सीएच एग्जाम के बारे में, जिसको हम सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी बोलते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, कोर्स कंटेंट क्या है, प्राइस कितना है, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एग्जाम डिटेल्स के बारे में, कोर्स कंटेंट के बारे में, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा एग्जाम देने का, प्राइस क्या है, और कुछ लास्ट में कुछ हम डमी क्वेश्चंस भी देखेंगे जैसे एग्जाम्स में हमारे पास आते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो जैसे कि इसका ना एग्ज़ाम का टाइटल ही यही है हमारा, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर भी यही लिखा होगा सीएच, जिसका मतलब होगा सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जिसका एग्ज़ाम कोड 31250 होता है। इसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं और 4 घंटे आपको मिलते हैं करने के लिए। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं सारे मल्टीपल टाइप्स होते हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन आएगा और उसके 4 आंसर्स आपको दिए होंगे, जिसमें से आपको बेस्ट सोल्यूशन का जो सिचुएशन को सूट कर रहा होगा वो आपको चूज़ करना होगा यहाँ पर। अब इसके अंदर टोटल मॉड्यूल्स जो होते हैं 20 होते हैं, जिसमें ये कोर्स कंटेंट है हमारा सीएच एग्जाम का, जिसमें इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग में आप क्या करेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, कैसे हैकिंग होती है, फेजेस क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस में क्या करेंगे, आप एक सिस्टम के बारे में डिटेल्स लेंगे, कौन सा सिस्टम चल रहा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें। नेटवर्क को स्कैन करना, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो चल रही हैं, आप इस मॉड्यूल में सीखेंगे। इनुमरेशन में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, एलडैप है, एसएनएमपी है, एनटीपी है, एसएमटीपी है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में आप वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे, उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग में हम क्या करेंगे, एक्सेस कैसे लेना है, पासवर्ड कैसे क्रैक करना है, प्रिविलेजेस कैसे बढ़ाने हैं, फाइल्स को कैसे हाइड करना है, लॉग्स को कैसे क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। मालवेयर थ्रेट्स में हम एपीटी क्या चीज़ है, ट्रोजन क्या होता है, वायरस, वॉर्म्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। स्निफिंग मॉड्यूल में हम ये चीज़ देखेंगे कि हम कैसे किसी पैकेट को कैप्चर कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। सोशल इंजीनियरिंग में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप बिना किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सामने वाले को मैनिपुलेट करोगे। वो कॉल पे भी हो सकता है, मैसेज पे भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक आपको पता ही है। सेशन हाईजैकिंग में क्या करेंगे, अगर कोई सेशन चल रहा है उसको हाईजैक कैसे करेंगे, काउंटर मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके, और उसको कैसे उसको आप सेव करेंगे। अब आईडीएस, फायरवॉल्स एंड हनीपॉट्स, इसमें आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, कौन कौन से टूल्स हैं, हम उनको यूज़ कैसे करते हैं, हनीपॉट्स कैसे डिटेक्ट करते हैं, उनके काउंटर मेजर्स क्या क्या होते हैं, वेब सर्वर को कैसे हैक करना है, वेब एप्लीकेशन को कैसे हैक करना है, एसक्यूएल इंजेक्शन जो खुद में अपने आप में एक वल्नरेबिलिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे, वायरलेस नेटवर्क को कैसे हैक करना है, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस पर पढ़ेंगे। मोबाइल प्लेटफॉर्म को कैसे आप सेव कर सकते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें। iOS को कैसे हैक करना है, एंड्रॉयड क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। IoT और OT हैकिंग जो आजकल जो नई टर्म्स आई हैं, इनको कैसे मैनिपुलेट करना है, इनको कैसे सेव करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें हम क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टोग्राफी, कौन कौन सी कीज़ होती हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। तो ये टोटल 20 मॉड्यूल्स होते हैं, इन्हीं में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम्स की। इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं एग्जाम देने के लिए, एक मिलता है ऑनलाइन और एक मिलता है ऑफलाइन। आप चाहे तो ऑनलाइन वाला भी ले सकते हैं। ऑनलाइन वाले में क्या होगा कि आपको घर बैठे हैं, ऑफिस बैठे, कहीं पे भी हैं, तो आप चाहें तो वहीं पर बैठे बैठे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल होगा जो आपको 24/7 जितना भी टाइम आपका एग्ज़ाम का होगा, 4 घंटे का है, तो आपको 4 घंटे वो कॉन्टीन्यूसली देख रहा होगा, जिसमें आप उठ के बाहर वगैरह नहीं जा सकते, यहाँ वहाँ नहीं देख सकते। दूसरा आपका ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन में आपको क्या होता है, इनके पियर्सन के या व्यू के सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। वहाँ पे इनके लोग होते हैं जो आप पर नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं आप कैसे कर रहे हैं एग्ज़ाम, कैसे नहीं कर रहे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो ऑनलाइन को भी ऑप्ट कर सकते हैं और चाहे तो ऑफलाइन को भी कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम देने के लिए 2 तरीके हैं। अब चाहे तो सीएच की ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू जाके कूपन परचेज करें, या फिर एक थर्ड पार्टी जो रजिस्टर्ड वेंडर्स होते हैं जो लोकली हर एरिया में होते हैं, आपकी सिटीज़ में भी होंगे, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। अगर तो आप सीएच की ऑफिशियली वेबसाइट से जाके कूपन परचेज करते हैं तो आपको कुछ $1300 के आसपास ये पड़ जाएगा, जो कि लमसम 80-85,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा आपको। और अगर आप थर्ड पार्टी रजिस्टर्ड के थ्रू करते हैं तो आपको बहुत चीप पड़ जाएगा। एक एक करके बात करेंगे। अगर तो आप सीएच ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके कूपन परचेज करते हैं तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं। या तो आप इनका नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है आपको वो करे रहना चाहिए होता है, या तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ है और उसके बाद आप 85,000 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता कि हम यहाँ से करें, ऑफिशियली करने का इसलिए कोई सेंस नहीं बनता। दोनों ही केस में सर्टिफिकेट आपको सेम ही मिलेंगे,
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थर्ड पार्टी के लिए जाएं। थर्ड पार्टी में आपको कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप ट्रेनिंग के साथ करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको प्रैक्टिकली सिखाए जो जो मॉड्यूल्स में है प्रैक्टिकली कर करके, तो उस केस में आपको 40 से 50,000 के बीच में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिटी, आप किस सिटी में हो और आपका वेंडर आपको कितने रुपए चार्ज कर रहा है और क्लासेस कैसे दे रहा है, ये सारी चीज़ें। अगर आप विदाउट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं जिसमें आपकी कॉस्ट 20 से 25,000 के आसपास पड़ जाती है, जिसमें सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी होती है, बस आपका जो वेंडर होता है वो आपको एग्जाम देने के लिए बुलाता है अपने सेंटर पे, उसके बाद सारी चीज़ें आपको खुद ही देखनी पड़ती हैं। तो चलिए अब डमी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। डमी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है, इन विच फेज ऑफ द एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी वुड अ हैकर बी एक्सपेक्टेड टू डिस्कवर अवेलेबल टारगेट्स ऑन अ नेटवर्क। तो अवेलेबल टारगेट्स जो हम ढूंढते हैं वो हमारा जो बेस्ट आंसर है इसमें से स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन वाला जो फेज होता है, हमारे 5 फेजेज होते हैं, उनमें से हम इसमें अवेलेबल टारगेट्स को ढूंढते हैं एक नेटवर्क में। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले तो इसमें हमें बोल रहा है, यू आर ऑन अ सिस्को राउटर एंड वांट टू आइडेंटिफाई द पाथ अ पैकेट ट्रेवल्स टू अ स्पेसिफिक आईपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉमन चॉइस। इसमें ये बोला जा रहा है जो एक पैकेट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रैवल कर रहा है, तो वो किस टूल से आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो पिंग नहीं है, आईपी कॉन्फ़िग नहीं है, पिंग से हम एक नेटवर्क चल रहा है कि नहीं, एक्टिव है डिवाइस कि नहीं, वो पता करते हैं। इफ कॉन्फ़िग से हम उस आईपी के जो सिस्टम की डिटेल्स होते हैं वो लेते हैं। ट्रेस आर्ट और ट्रेस रूट, तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली ट्रेस रूट है, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं एक पैकेट अगर हमारा जो स्टार्टिंग ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है तो ट्रेस रूट उसको बता देता है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। और ट्रेस आर्ट, अगर यही चीज़ पता करनी है हमें विंडोज सिस्टम में तो हम ट्रेस आर्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया सिस्को, तो हम इसमें डी आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्टिमम होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें।